नमस्कार दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है। एक न एक दिन तो हर जीव की मृत्यु निश्चित है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह 24 घंटे के बाद अपने घर पर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर पर रहती है? अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में दिया गया है और आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु बिन ज्ञान नहीं पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटे के आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर ही दूत उस व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने घर वालों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। तब आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यमदूत से बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब घरवाले रोने चीखने लगते हैं तो यह देखकर आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यह दूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। ऐसा माना जाता है कि 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटकर यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज अगर कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही यह कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं।
साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ ही यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं जिससे वह थर-थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है।